हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ क्लास 10th क्लास है और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो साइंस में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आपका विद्युत, उसकी थर्ड वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेसिस्टेंस होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार श्रेणी क्रम में और किस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उनका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या फॉर्मूला होता है। तो आप देखते हो, सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो जो प्रतिरोध होते हैं हमारे, हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध R होता है और उसका जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वह ओम होता है। तो जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में कब होते हैं और उसके क्या क्या कंडीशन होती है, आप देखोगे कि मान लेते हैं आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में ये प्रतिरोध है आपके, फर्स्ट प्रतिरोध है R1, सेकंड प्रतिरोध है आपका R2 और एक थर्ड प्रतिरोध है आपका R3। ये तीनों ही प्रतिरोध आपके एक ही तार में, एक ही वायर में जुड़े हुए हैं और A और B के बीच आपके जुड़े हुए हैं। इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी ली और वो बैटरी, आपने उस बैटरी के जिसका वोल्टेज है V, इसके एंड जो है, इसके जो सिरे हैं बैटरी के, उन सिरों से इसको जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये एक सर्किट है आपके पास और इसमें हमने एक कुंजी लगा देते हैं कि ये कुंजी है। तो आप देखोगे कि जब ये जो बैटरी है यहां से धारा सप्लाई करेगी, विद्युत सप्लाई करेगी, बिजली सप्लाई करती है, तो इसमें जो धारा बह रही है वो I एम्पियर की है। तो आप देखते हो R1, R2 और जो R3 है वो तीनों ही प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है, एक ही वायर में है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मान लेते हैं पहले कि माना R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उन सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो आप देखोगे कि R1, R2 और R3 तीनों में ही समान धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो अगर आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन सभी प्रतिरोधों में जो धारा बहती है, जो धारा प्रवाहित होती है, वो समान धारा होती है। तो ये जो प्रतिरोध आप देखते हो R1, R2 और R3, इन तीनों में ही आपकी समान धारा होगी। और नंबर 2, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके जो एंड्स होते हैं, उनके जो सिरे होते हैं, उन पर विभवांतर भिन्न होता है। तो ये जो आप देख रहे हो R1, इसके सिरों पर विभवांतर है V1 और R2 के सिरों पर विभवांतर है आपका V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर है आपका V3। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो भिन्न होता है, जबकि धारा सभी में समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है।
तो ये कंडीशन होती है आपकी जब प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उस कंडीशन पे आप देखते हो कि सभी प्रतिरोधों में जो आपका धारा होती है वो समान होती है, जबकि विभवांतर सभी के सिरों पर भिन्न भिन्न होता है। तो अगर हम देखते हैं कि हम ए और बी के बीच परिणामी विभवांतर निकालते हैं तो वो V है और वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो निकालते हैं A व B के बीच परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर आपका होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप जानते हो कि ओम के नियम से जो V होता है वो IR होता है। तो हम मान लेते हैं जो ये पूरा परिपथ आपके सामने है, ये जो सर्किट है, इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो R है। तो माना संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध R है। तब आप जानते हो V इक्वल होता है आपके IR के ओम के नियम से। तो आप देखोगे कि जो V इक्वल होगा वो परिणामी विभवांतर है, तो उसके प्लेस पर हम लिखेंगे IR। इसी प्रकार V1 जो है वो R1 के सिरों पर विभवांतर है, और जब R1 के सिरों पर विभवांतर है तो आपके जो V1 है उसके प्लेस पर आता है IR1, क्योंकि आप जानते हो धारा सभी में समान होती है, प्लस V2 के प्लेस पर आप लिखोगे IR2 और V3 के प्लेस पर आप लिखोगे IR3। तो इस प्रकार धारा सभी में समान है। जब आप देखोगे कि जो तीनों पद हैं इन तीनों पदों में आपका कॉमन है I, तो आप I कॉमन लोगे तो आपका आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से आपका I कैंसिल हो जाता है, तो आपका निकल के आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है आपका परिणामी प्रतिरोध जब आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और ध्यान रखना कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो आपका मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। अभी आप समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन देखोगे तो समांतर क्रम में अगर आप प्रतिरोधों को जोड़ते हो तो आपको मिनिमम कम से कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो आप देखते हो नेक्स्ट है, ये आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन था। इसके बाद हम देखते हैं यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो नेक्स्ट है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब जो प्रतिरोध है वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो परिणामी प्रतिरोध कितना होता है, किस प्रकार निकलता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो आप देखते हो ये हमारे पास एक सर्किट बनाते हैं। ये आपके तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। आपके पास तीन प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोध जो हैं वो A और B दो सिरों के बीच जोड़े गए हैं, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद में आप देखते हो कि यदि यहां जो बैटरी आपकी उस बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित होगी तो आप देखते हो कि इस धारा I जब इस टर्मिनल पर आती है तो ये वायर आपके अलग हैं, तो तीनों वायर अलग हैं, तो तीनों वायर में आपकी जो धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। तो आप देखोगे R1 में धारा की वैल्यू अलग होगी, R2 में धारा की वैल्यू अलग होगी और R3 में धारा की वैल्यू अलग होगी। तो ध्यान रखना कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं
तो प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें मान लेते हैं I1 धारा है, इस R2 में हम मान लेते हैं धारा की वैल्यू I2 है, और R3 में जो है R3 है। जबकि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होता है, यानी कि श्रेणी क्रम का उल्टा होता है इसमें। तो आप देखोगे कि R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। तो नंबर फर्स्ट, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न होगा, विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनके सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवांतर आपका समान होगा, जबकि धारा सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होगी। नंबर 2, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो ये कंडीशन होती है समांतर क्रम में, जो कि समान श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान जो होता है वो समान होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का जो मान है वो भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनके सिरों पर विभवांतर आपका भिन्न होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है, और वो आपके इक्वल होता है जो बैटरी आपने जोड़ी है उसके विभवांतर के, उसके विद्युत वाहक बल यानी कि विभव के। अब आप देखोगे कि जो धारा आपकी आई है, ये धारा I1, I2 और I3 में डिवाइड होती है। तो इस I1, I2 और I3 का जो योग होगा वो परिणामी धारा I के बराबर होता है। तो जो परिणामी धारा आपकी होगी वो परिणामी धारा I इक्वल होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। आप जानते हो ओम के नियम से V इक्वल होता है IR, तो यहां से आप देखोगे I इक्वल होता है V अपॉन R, जहां पर R जो है इस पूरे सर्किट, इस पूरे जो आपका परिपथ है, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। तो यहां पर हम I के प्लेस पर लिख सकते हैं V अपॉन R इक्वल टू I1 के प्लेस पर लिख सकते हैं V अपॉन R1, और I2 के स्थान पर लिख सकते हैं V अपॉन R2, और I3 के स्थान पर लिख सकते हैं V अपॉन R3, क्योंकि I इक्वल होता है V अपॉन R। तो आप देखते हो सभी में जो विभवांतर है वो तो समान है, बट धारा आपकी अलग अलग है। तो यहां पर आप देखते हो V अपॉन R इक्वल टू, आप देखते हो V कॉमन है, तो जब आप V कॉमन लोगे तो यहां पर आपका आता है 1 अपॉन R1, V कॉमन 1 अपॉन R2, V कॉमन 1 अपॉन R3। V से आपका V कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास निकल के आता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार ये समांतर क्रम में आपका परिणामी प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो आज हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन देखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध के साथ अन्य जो इसके पार्ट हैं वो देखेंगे। तब तक आपने तैयार करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।